हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब बाइनरी डोज। सो व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? ये जो हम बात करेंगे वो काफ़ी पुराने ज़माने की बात करेंगे। आजकल कंप्यूटर काफ़ी इंटरेक्टिव हो गए हैं, बट ऐसा पास्ट में नहीं होता था। तो पास्ट में क्या होता था वो देखते हैं। The punch card और punched tab were used to get input. ओके, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए एक पंच कार्ड नाम का डिवाइस यूज किया जाता था। ऑल द डेटा एंड प्रोग्राम वर टेकन एज एन इनपुट विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड एंड रिफर टू एज अ जॉब। मतलब एक पंच कार्ड होता था, उस पर हम प्रोग्रामिंग करते थे या जो भी हमें इनपुट देना है वो उस पर देते थे, और उस पंच कार्ड को फिर हम अपना एक जॉब कहते थे। अब पंच कार्ड कैसा दिखता है? इस तरीके का पंच कार्ड दिखता था। आजकल तो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। पुराने जो कॉलेजेस या बहुत पुराने पुराने जो लैब्स हैं उनमें ज़रूर ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये डिवाइस है पंच कार्ड डिवाइस, इसके ऊपर इसकी हेल्प से ही हम पंच कार्ड में कोडिंग करते थे एक तरीके से। उस टाइम पर हम काफ़ी बड़ी-बड़ी कोडिंग नहीं करते थे, छोटे-छोटे जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम हैं उन्हीं को हम सॉल्व करते थे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। और दूसरी बात क्या होता था कि जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो हर जगह अवेलेबल नहीं थे। जैसे आजकल हम प्रिंटिंग कराते हैं या कोई भी फ़ोटो हम प्रिंट निकलवाते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर शॉप पर जाते हैं और फिर हम वहाँ से प्रिंट आउट लेकर घर पर आते हैं। उसमें भी अब कमी आ गई क्योंकि अब घर-घर प्रिंटर हैं। बट ऐसा एक टाइम था जब कंप्यूटर भी हर घर में अवेलेबल नहीं थे। एक पर्टिकुलर स्टोर होता था। अगर आपको अपना कोई प्रोग्राम रन करवाना है, तो आप उस स्टोर पर जाएँगे, अपना प्रोग्राम सबमिट करेंगे जो भी आपने पंच कार्ड पर बनाया है। तो जैसे मान लीजिए कोई यूज़र ए उसने एक जॉब 1 दिया, किसे? ऑपरेटर को। ओके, ऑपरेटर कौन होगा? वो व्यक्ति जिसकी शॉप है। जैसे प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो जो मशीन पर बैठता है व्यक्ति, हम उसे अपना जो भी पीडीएफ होता है वो भेज देते हैं। उसी तरीके से पहले हम जॉब दे देते हैं कि ये लीजिए मेरा जॉब। ऐसे ही एक यूज़र बी है, उसका जॉब मान लीजिए जॉब 2 है। सेम उसी तरीके से कई सारे यूज़र हैं जो अपने-अपने जॉब सबमिट करेंगे। फिर जो ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, उसके पास एक बड़ा-सा कंप्यूटर होगा। बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर होते थे पहले, अब तो बहुत पोर्टेबल है। जिम में लेके जा सकते हैं हम कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फ़ोन। ओके, तो फिर जो ऑपरेटर होता था वो क्या करता था, वो एक-एक करके यहाँ पर इस कंप्यूटर में जॉब को इनपुट देता था। ठीक है? और जो भी रिज़ल्ट मिलता था उसे लिख कर रखता था या फिर उसे किसी फ़ॉर्मेट में, जिस भी फ़ॉर्मेट में आपको चाहिए फ़ॉर्मेट में वो निकाल कर रखता था, और आप जब आएँगे तो वो आपसे पेमेंट लेगा और आपको वो रिज़ल्ट दे देगा। इसी तरीके से हमारा काम होता था। अब इसमें भी हमने एक चीज़ में अपग्रेड किया। हमने क्या किया, मान लीजिए यूज़र ए है, उसने कोई भी जॉब लिखा है, किस लैंग्वेज में? मान लीजिए कोबोल में लिखा है। उस टाइम एस टाइप की ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती थी। किसी यूज़र बी ने फोरटोन में लिखा है, ओके। किसी यूज़र ने अगेन कोबोल में लिखा है, किसी ने फोरटोन में लिखा है। इस तरीके से अलग-अलग यूज़र अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी जॉब लेकर आएँगे। हम क्या करेंगे, जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, वो सेम टाइप की जॉब को बैच बना लेगा। मतलब सेम टाइप की जॉब का ग्रुप बना लेगा और उस ग्रुप को क्या बोलेगा, बैच। एक बैच और एक पर्टिकुलर बैच ही कंप्यूटर को देगा। उससे क्या होगा, कंप्यूटर को थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि मान लीजिए कोबोल की जॉब हमने कंप्यूटर को दी, तो कंप्यूटर इस कोबोल का कंपाइलर अपने जो मेन मेमोरी है उसमें लेकर आएगा और कोबोल को रन करना शुरू करेगा। बट अगेन उसकी जस्ट पर हमने फोरटोन की जॉब दी, तो वो कोबोल वाला कंपाइलर क्या होगा, वो उसको हटाकर फोरटोन वाला कंपाइलर लेके आएगा, फिर उसको रन करेगा। इस तरीके से क्या होगा कि ये प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। अगर हम केवल पहले कोबोल वाली जॉब कंप्यूटर को दें, तो उसे कंपाइलर एक बार ही लाना पड़ेगा और वो बहुत सारा, मतलब कोबोल टाइप की जॉब को रन कर पाएगा। और फिर हम फोरटोन वाला बैच देंगे तो फोरटोन वाले कंपाइलर को लेकर उससे वो काम करेगा, ठीक है? तो ये जो सिस्टम था इसने हमें थोड़ी एफिशिएंसी दी और इसी को हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जहाँ पर हम सेम टाइप की जॉब्स का क्या बना लेंगे, बैच बना लेंगे, और वो एक पूरा बैच हम कंप्यूटर को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए दे देंगे, ओके?
कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, डिफरेंट जॉब्स हैं मान ठीक है, और उनके अलग-अलग बैच बना के हम अलग-अलग टाइम पर कंप्यूटर को एज़ अ इनपुट देंगे। After preparing punch card, it handed over to the computer operator. Now this was the responsibility of operator that how we can arrange all the batches in the sequence. पंच कार्ड देकर आप घर चले जाएंगे, अब कंप्यूटर ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आउटपुट आपको निकाल कर दे जैसे भी वो चाहे। ठीक है, और फिर ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको बताया। एडवांटेज देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। अ न्यू जॉब गेट लोडेड ऑटोमेटिकली एज सून एज द करेंट जॉब गेट एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। ठीक है, जब आप बैच बनाकर देंगे तो जो एक बैच है उसकी एक जॉब जब फिनिश हो गई तो दूसरी जॉब कंप्यूटर अपने आप ले लेगा, आपको नहीं देना पड़ेगी। जब तक पूरा बैच चल रहा है तब तक यूजर जो है या मॉनिटर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, जो मॉनिटर पर बैठा है, उसे उसे कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर। जब बैच ओवर होगा तब नया बैच उसे कंप्यूटर को देना होगा। मल्टीपल यूजर कैन शेयर द सिंगल बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, क्योंकि मल्टीपल यूजर की अलग अलग जॉब है तो वो सेम बैच में आ गई तो मल्टीपल यूजर एक तरीके से यूज कर रहे हैं। एफिशिएंट यूजर ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो रहा है। द बेस्ट जॉब वर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली वन आफ्टर अनदर, सेविंग इट टाइम बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी लाइक लोडिंग ऑफ कंपाइलर ओनली फॉर वंस। वही मैंने जो आपको बताया कि हमें कंपाइलर एक बार ही लेके आना पड़ेगा और हम कई सारी जॉब्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इट रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड सिस्टम यूटिलाइजेशन ड्यू टू रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम। डिसएडवांटेज क्या है? देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड द यूजर। उस जॉब के यूजर आप थे बट आप तो घर पर हैं और कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए एक जॉब रन होना है और पहले ऐसा नहीं होता था कि जो जॉब है वो बीच में रुककर आपसे कोई इनपुट आउटपुट मांगे, नहीं, ऐसा नहीं होता था। मान लीजिए आजकल हम कंप्यूटर में कोई भी ऑप्शन रन कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, तो जैसे हमने सेव बटन में क्लिक किया, हम कोई इनपुट डालना भूल गए तो वो तुरंत हमसे इनपुट मांग लेगा कि ये इनपुट दीजिए। तो ऐसा पहले नहीं होता था, आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना पड़ता था कि अगर उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत हो गई ना, जैसे आपने कोई जॉब दिया और उसमें कोई भी एरर आ गया तो कंप्यूटर उस जॉब को एरर घोषित करके हटा देगा, मीन्स उस जॉब को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो वेट नहीं करेगा इनपुट का, वो उसे हटा देगा और दूसरे जॉब को रन करने लग जाएगा। अदर टास्क मस्ट वेट फॉर एन अनडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम इफ अ जॉब एंटर एन एंडलेस लूप। अगर कोई जॉब एंडलेस लूप में पहुंच गई तो कंप्यूटर इतने समझदार नहीं थे कि वो उसे रोककर किसी दूसरी जॉब को रन करने लग जाए, वो उसी लूप में घूमता रहेगा। कंप्यूटर भी सोच में पड़ जाएगा कि ये जॉब तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है और बाकी जो बैच की जॉब है वो कभी रन नहीं हो पाएंगी। बैच सिस्टम आर ऑफन स्लो एंड डिफिकल्ट टू यूजर विच कैन लीड टू इनएफिशिएंसी इन द वर्क प्लेस। काफी इनएफिशिएंट है, स्लो है और डिफिकल्ट है यूजर के लिए। नो वे टू गिव प्रायोरिटी टू द जॉब व्हाइल एग्जीक्यूटिंग। जॉब जैसे हमने एक बार बैच बना दिया उसके बाद हम कोई भी जॉब को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। वो बैच में जो 1 बाय 1 जॉब है उसी के अकॉर्डिंग सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। ना सीपीयू को मतलब सीपीयू को कोई मतलब कि कौन सी किसकी जॉब है किस प्रायोरिटी की, नो, वो तो एक एक करके रन करेगा। ठीक है, तो जॉब बनाने के टाइम ही हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट होने के दौरान हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।